हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई RO-ARO 2021 की भर्ती शुरू से ही विवादों में फंस चुकी है। जी हाँ, ओ लेवल व उसके समकक्ष योग्यता में अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या ओ लेवल के समकक्ष कौन सी योग्यता होगी। ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल आयोग द्वारा नहीं बनाया गया है। ये सवाल पिछले 4 सालों से चला आ रहा है और अभी तक इसका जवाब कुछ भी किसी के पास नहीं है। ना तो आयोग के पास है, ना किसी अधिकारी के पास है। फिलहाल इसका मैटर कोर्ट में है। कोर्ट का रिजल्ट क्या आता है उसकी बात तो बाद में होगी। फिलहाल अभी फॉर्म कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। और एक सवाल काफ़ी आजकल उठ रहा है कि सर जनवरी में पेपर दिया है, अगर रिजल्ट आ गया तो क्या योग्य होंगे। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा उठ रहा है। फिलहाल इसके सवाल का भी हम जवाब देंगे। सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम आपको खबर को थोड़ा सा विस्तार देते हैं और बात करते हैं विस्तार से। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, सबसे पहले सवाल हम ये दे देते हैं सभी के सवालों का जवाब कि कितने पद कहाँ पे हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि आरओ के कितने पद हैं। तो आरओ के यहाँ पे देखिए समीक्षा अधिकारी के कुल मिला के 48 पद हैं। आरओ यहाँ पे समीक्षा अधिकारी लेखा के 4 पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के 176 पद हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के सामान्य चयन के पदों की संख्या 228 है, यानी कि इन 228 पदों पे सभी लोग योग्य हैं। 109 पद हैं वो बैकलॉग के हैं, जिसमें कि जनरल की पद नहीं है, यानी कि अनरिजर्व के नहीं है, तो उसमें EWS का आरक्षण भी नहीं मिलेगा। बाकी उसमें OBC SC ST की सीटें हैं। अब ये बैकलॉग की सीटें हैं, इसलिए इसमें कोई दावेदार नहीं होगा। ये सिंपल सा सवाल है, इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि केवल उन्हीं कैटेगरी की सीटें पिछली बार खाली रह गई थी योग्य अभ्यर्थी ना मिलने की वजह से। इस वजह से ये पद फॉरवर्ड किया गया है, कैरी फॉरवर्ड। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो समीक्षा अधिकारी जिसके कि 48 पद आपको हमने दिखाया था, उसके लिए आपको कोई अलग से डिग्री नहीं माने। आप सिंपल ग्रेजुएट हो, BA BSc BCom BBA BCA जो भी हैं, आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं वो आपका चलेगा। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं वो आपका चलेगा आरओ के लिए। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, बिल्कुल आपको क्लियर होना है कि आपको आरओ के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट पास होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरओ समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की, जो कि सचिवालय में लेखा के पदों पे निकली है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आप कॉमर्स से यानी कि आप BCom में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक, यानी कि इसमें BCom ही आता है, इसलिए और लोग कंफ्यूज ना हो। BCom जो लोग किए हैं वो इस पे फॉर्म भर पाएंगे, MCom किए हैं तो वो तो अलग बात है। अब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में O स्तरीय प्रमाण पत्र, तो इसमें O स्तरीय प्रमाण पत्र है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि O लेवल का प्रमाण पत्र यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो O लेवल प्रमाण यानी कि सहायता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, UGC से मान्यता प्राप्त आप कोई भी विद्यालय हो, वहाँ से आप O लेवल की डिग्री है तो आप निश्चित रूप से योग्य होंगे। लेकिन O लेवल के अलावा यहाँ पे और कुछ डिग्री नहीं चलेगी, एक चीज़ आपको ध्यान देना है समीक्षा अधिकारी लेखा में। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। समीक्षा अधिकारी हिंदी में, तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि हिंदी साहित्य या हिंदी संस्कृत में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसी प्रकार से उर्दू में भी सेम चीज़ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी की। उत्तर प्रदेश सचिवालय व लोक सेवा आयोग दोनों जगह ये भर्तियाँ हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में, यानी कि आप अकाउंटेंसी आपकी सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप योग्य होंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में
ओ स्तरीय प्रमाण पत्र। यहाँ पे भी क्लियर कर दिया आयोग की ओ लेवल आपके पास होना चाहिए, बीकॉम के साथ आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, चाहे डोएक सोसाइटी से हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जो कि यूजीसी से ग्रांटेड हो। अब फिलहाल इसमें काफ़ी आयोग नहीं मानता है, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में है, राजस्व परिषद में है, निर्वाचन आयोग में है और लोक सेवा आयोग में। इसमें आप स्नातक होने चाहिए किसी भी विषय से, कोई दिक्कत नहीं है। डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष अर्हता, यानी कि डोएक सोसाइटी नीलिट से जो ओ लेवल है उसके, और अब इसके समकक्ष कौन सी योग्यता है, तो ये सवाल है, इसके सवाल का जवाब हम आपको आगे दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए कि क्या है इसके समकक्ष। बाकी आप देख ही लिए हैं कि हिंदी में आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 25 वर्ड होना चाहिए, और इंग्लिश जो होगा तो नंबर बराबर होने पर उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब एक पद और बच रहा है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो लोक सेवा आयोग से भर्ती है उसमें कह रहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए, डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तरीय प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे एक चीज़ और लगा दिया है, कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा, कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा लगाया है, और यहाँ पे डिप्लोमा नहीं है, यहाँ पे कहा है कि ओ लेवल या इसके समकक्ष योग्यता, यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान की बात नहीं की गई है। तो चलिए अब हम आपको सब क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे जिनके पास ओ लेवल है उनको हम क्लियर कर दें, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन है, हम सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। नीलिट या विश्वविद्यालय के ओ लेवल मान, देखिए यहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक भर्ती निकली थी जिसमें कि अकाउंटेंट की, जिसमें कि ओ लेवल मांगा गया था। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी की जिन चयन प्रतियोगिताओं में कंप्यूटर के लिए ओ लेवल प्रमाण पत्र की मांग की गई है उनमें नीलिट व विश्वविद्यालय से जारी किए गए प्रमाण पत्र ही मान होंगे, अन्य संस्थाओं से जारी प्रमाण पत्र मान नहीं होंगे। आयोग ने 2016 में लेखाकार की भर्ती निकाली थी जिसमें लेखा परीक्षक के पद पर इंटरव्यू में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। आयोग के चेयरमैन ने बताया था कि जो निकली गई थी उसमें आपको इसमें ये प्रकरण आया था। तो यानी कि ओ लेवल जिनके पास है वो भी बहुत सहज ना हो जाएं। कहाँ का मान होगा, देखिए यहाँ पे नीलिट का मान होगा या तो विश्वविद्यालय से जारी हो, इसके अलावा अन्य संस्थाओं का ओ लेवल मान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ओ लेवल के समकक्ष डिग्री। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इन व्यू ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ARO issued by UPPSC as O level of DOEC of its equivalent, the expert committee discussed the evaluate issue। तो ये जो एक एक्सपर्ट कमेटी लोक सेवा आयोग ने बैठाई थी उसने डिस्कशन में क्या कहा ये जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। द कमेटी कंसीडर्ड द सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओ लेवल का इन्होंने जो कमेटी थी उसको देखा है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA अकॉर्डेड बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इनक्लोज्ड एंड फ्लोइंग क्राइटेरिया हैव बीन डिसाइडेड। इन सब को देख के डिसाइड किया गया है कि कौन सा इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो ओ लेवल के इक्विवेलेंट इन्होंने CCC OABC लेवल को कंसीडर्ड नहीं किया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो नीलिट के द्वारा है ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद ओ लेवल जो है हार्डवेयर जो है कराया जाता है वो भी इसके इक्विवेलेंट ओ लेवल के कंसीडर नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ हायर जो भी ओ लेवल के अधिक होगा उसको भी इसमें कंसीडर नहीं किया गया है। द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इंस्टीट्यूशन सेंटर्स स्कूल आदि ये जो भी हैं नीलिट बाय रनिंग the courses offered by NILIT for any level any other courses will not be considered। जो नीलिट द्वारा जो संस्थान चल रहे हैं उनके भी द्वारा अगर आपने उनकी डिग्री प्राप्त की इंस्टीट्यूट की तो भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
ओ लेवल और PGDCA सेम विल बी नॉट कंसीडर्ड। तो PGDCA को भी यहाँ पे समकक्ष नहीं माना गया है, लेकिन आगे कहानी और बदलेगी, अभी ध्यान दीजिए। IT से यदि आपने किया है कुछ भी BSc USC आदि आपने किया है, BTech वोटेक, तो ये भी नहीं मान होगा। उसके अलावा और कोई डिप्लोमा किया है तो वो भी नहीं मान होगा। PGDCA के संबंध में यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है कहानी। PGDCA एप्लीकेशन इन कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पे अकॉर्डेड बाय वेरियस इंस्टीट्यूट universities and organization any other diploma in computer degree it will be considered as equivalent O level of NEET। यदि आपके पास DCA और PGDCA है तो वो किस स्थिति में मान होगा ये दिया गया है। द कोर्स ऑफ मिनिमम 1 साल का और अधिकतम 2 साल का होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम 1 साल का, अधिकतम 2 साल का। The course structure must contain practical internship training project work। कोर्स में आपके इंटरनल होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रोजेक्ट आदि होने चाहिए। The course certificate must have issued by recognized university UGC से, स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यानी कि आपने किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी की मुख्य ब्रांच से किया है, जैसे कि आपको BHU से किया है, AU से किया है, कानपुर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से किया है, इन सभी से तभी आपका वैलिड होगा। यदि आप किसी उसके एडेड कॉलेज से किया है तो ये वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे इफ़ एनी सर्टिफिकेट हैज़ बीन इश्यूड बाय एफिलिएटेड एसोसिएट कॉलेज सेंटर यूनिवर्सिटी विथआउट द इंडोर्समेंट ऑफ द competent अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी इट विल बी रिजेक्टेड। तो यदि किसी कॉलेज ने आपको O लेवल या PGDCA की डिग्री दी है तो आपका, और यूनिवर्सिटी उस पर एग्री नहीं है, तो आपका भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो पूरा है खेल, ये एक अथॉरिटी जो कि O लेवल ने आपके UPPSC ने नियुक्त की थी, उसके द्वारा बनाया गया है। ये सारे मैटर अभी कोर्ट में हैं और इन सभी का अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। तो फिलहाल कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे इसके हम बता दें। तो अभी देखिए, जिनके पास कोई भी 1 साल की डिग्री ओरिजिनल है, ध्यान दीजिएगा मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, फर्जी ना हो। यदि आप यूनिवर्सिटी से किए हैं तो ठीक है, यदि आपने यूनिवर्सिटी से नहीं किया है तो फिर आपके लिए समस्या है। जो कॉलेज है वहाँ पे आप जाके बाकायदे पता करिए, ये मत पूछ लीजिए कि आप कॉलेज वाले बोल दिए तो आप मान जाइए। आप यूनिवर्सिटी में जाके पता करिए कि क्या यूनिवर्सिटी ने इस डिग्री की मान्यता कॉलेज को दे रखी है कि नहीं। यदि नहीं दी रखी है तो आप बिल्कुल फॉर्म मत भरिए, टेंशन आपको नहीं पालना है डिबार होने का। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ये है दूसरी, कि यदि आपने कोई भी डिग्री कहीं से भी ली है और वो फर्जी निकली तो आपको डिबार भी किया जा सकता है। एक चीज़ ये हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो शुभारती यूनिवर्सिटी से PGDCA किए हैं वो भी बहुत बेचारे कंफ्यूज हैं। तो शुभारती वाले एकदम फॉर्म भरें, इस बार उनका कंसीडर्ड किया गया है। फिलहाल ये अभी तो सबका ज्वाइनिंग में सांस अटकी हुई है, जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, क्योंकि वो कोर्ट अगर इनको बाहर कर देगा तो ये सारे बाहर हो जाएंगे। फिलहाल कोर्ट ने ही मैटर दिया है कि जहाँ पे केवल O लेवल मांगा जाएगा नीलिट से, वहाँ पे आपका O लेवल मान होगा, उसके अलावा कोई भी डिग्री डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। अंतिम बात यहाँ पे महत्वपूर्ण आपके लिए हम बता दें कि जिन्होंने जनवरी का पेपर दिया है और उनका रिजल्ट आएगा 15 अप्रैल के बाद। अगर रिजल्ट आ भी जाता है, मान लेता हूँ कि मार्च लास्ट या अप्रैल के शुरू में इनका रिजल्ट आ भी जाता है आपका क्लियर हुए बिना, यानी कि लास्ट डेट के पहले आपका रिजल्ट आ भी जाता है, तो भी आप लोग योग्य नहीं होंगे। इसका प्रमुख कारण ये है
कि कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं जमा किया होगा, और जो लोग प्रोजेक्ट जमा भी कर दिए होंगे पहले से, उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जब आप सारी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, प्रोजेक्ट और फाइनल रिजल्ट जमा होने, फाइनल पास होने के बाद यदि आप प्रोजेक्ट पहले ही जमा कर चुके हैं, तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट होने में मिनिमम 45 डेज लगते हैं। यानी कि आपने, यदि आपका मान लीजिए कि 1 अप्रैल को यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है, तो 1 अप्रैल से मान लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, तो मान लीजिए कि वो 15 मई के बाद ही आएगा ऑनलाइन, उसके पहले नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि इस 15, मान लीजिए कि आपने प्रोजेक्ट जमा कर दिया, सभी पेपर पास हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट आने के 1 महीने 20 से 25 दिन बाद फ़ोन कर सकते हैं नीलिट में। हालांकि 20-25 दिन कम से कम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 20 से 25 दिन या 1 महीने बाद आप फ़ोन करके वहाँ से आप अपना डिटेल दे के सर्टिफिकेट नंबर पूछ सकते हैं और डेट ऑफ इश्यू पूछ सकते हैं। ये वो लोग बता देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट का में डेट ऑफ इश्यू भी आपको कम से कम 1 महीने बाद की मिलेगी, फाइनल सबमिशन या फाइनल रिजल्ट के बाद। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आप एकदम योग्य नहीं हैं। यदि अप्रैल आपके लास्ट डेट के पहले फाइनल रिजल्ट आ भी जाता है, तो भी आप योग्य नहीं होंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट डेट ऑफ इश्यू यहाँ पे मांगता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए CCC का मैटर अलग हो जाता है, उसके अलावा वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं बचता है। और यहाँ पे आयोग, जब तक आप चारों पेपर पास नहीं होते हैं और सर्टिफिकेट आपने भले ही पहले जमा कर दिए हैं, वो मान नहीं होता है और वो आपकी पूरी प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। तो ये पूरी स्टोरी है आप सभी के लिए, हमने बता दिए हैं। उम्मीद है सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपके कोई भी सवाल अब भी बच रहे हैं, तो आप हमसे ना पूछें, कहीं और जाके पूछ लें। धन्यवाद।